ट्रांसलेशन की दावत में हम खड़े हैं आपके स्वागत में। स्वागत है आप सभी का। ट्रांसलेशन आज से हम शुरू कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि जीरो से हीरो बनाने का मिशन है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। क्या है, सरल से सरल होगा और फिर हम लोग कठिन तक जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हमने कुछ स्पेशल सेंटेंस भी शामिल किए हैं। स्पेशल सेंटेंस केवल इसलिए शामिल किए हैं ताकि आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि मैं आपको कितना डीप पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो से आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा, ट्रांसलेशन अनुवाद होता है। इसमें हमने स्पेशल वाक्य लिए हैं और इसके साथ में क्या है, पढ़ाई प्लस मनोरंजन। मतलब हम कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे जिससे क्या है, ये इतने रुचिकर फैक्ट हैं, इससे आपका मनोरंजन भी होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर का प्रयोग हमारा कहाँ होता है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी ये आनी चाहिए कि ये इज एम आर क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि इज जो होता है हमारा सिंगुलर होता है और इसका मतलब होता है और होता है और होती है। यहाँ देखिए, एम ये लगता है हमारा आई के साथ। आई के साथ कब लगता है वो आपको बताया जाएगा। काफी चीजें इसमें ऐसी शामिल की गई हैं जिससे आप जो पुराना जो तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का, उससे हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। हम आपको रट्टू नहीं बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि समय और सिचुएशन के साथ चीजों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो यहाँ देखा, इसका मतलब है हूं और होता हूं या होती हूं। कभी कभी इस तरह के स्ट्रक्चर के अगर वाक्य देखने को मिले तो उसमें भी हमारा एम लग जाता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, इनका मतलब ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ हमने थोड़ा प्रयास किया है। सबसे बेसिक पहली बात तो ये है कि हम लोग सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपके किस किस तरह के होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। द बॉय यानी कि ये हमारा सिंगुलर है। अगर बॉयज होता तो प्लूरल हो जाता, तो हमारा द बॉय है, द बुक है। राम, सीता किसी और का नाम हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा है किसी का नाम का मतलब होता है किसी स्थान का नाम। स्थान आपको पता है, आगरा, फतेहगढ़, कुछ भी आपके स्थान हो सकते हैं। व्यक्ति तो आपको पता ही है, तरह तरह के व्यक्तियों के नाम होते हैं। वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है। दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपको पता है सारे दिन आते हैं। माह आता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। वर्ष आते हैं, नदी का नाम गंगा, या किताब या किताबों का नाम आता है। तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें आपको अभी से माइंड में सेट कर लेनी है ताकि जब भी हम कहें कि हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हाँ वाकई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी। बी है, यू है, दे है, ये तो आपके हैं, प्रोनाउंस हैं। और यहाँ पे अगर देखें, द बॉय था, सिंगुलर था, यहाँ पे आपका बॉय यस लग गया तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। द बुक्स, और यहाँ पे लिखा यस एंड यस, मतलब है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ करके फिर सिंगुलर सब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो भी हमारा प्लूरल हो जाता है। तो ये थोड़ा आपने ओवरव्यू लिया है। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जल्दी मैं आपको केवल ये बता दूं इसमें कि जो एसएमआर का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी हम लोग विशेषता बताते हैं या क्या करते हैं, उसकी सिचुएशन बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग एसएमआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल्दी अगर देखा जाए तो ये आपकी पहचान सी लिखी है कि वाक्यों में अगर ये चीजें होती हैं और वाक्यों में विशेषता प्रकट होती है या सब्जेक्ट की स्थिति प्रकट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हाँ देखें, हमने थोड़ा प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से। तो यहाँ आप समझेंगे, पहला वाक्य हम देख रहे हैं, यहाँ ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, इसमें हमने क्या किया है, सारे वाक्य असर्टिव ही लिए हैं। असर्टिव में केवल एक ही कैटेगरी यहाँ पे आपको दिख रही है कि सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव में अफर्मेटिव कंडीशन के हैं। तो अफर्मेटिव, यहाँ कुल मिला के हम आपको इतना सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे कि आप इतना अच्छे से सीख जाओगे, फिर जो है किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बार हमसे आप जुड़ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमसे अलग नहीं हो पाएंगे। देखिएगा,
तो सबसे सरल बात लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसकी होती है SVO, यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी HV होती है, फिर वर्ब होती है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो भाई ये करना है, ये आपको पहले मिलता है, सब्जेक्ट पहले मिलता है और ये हमारा लास्ट में मिलता है। इससे हमारा पता लग जाता है क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, आई रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे, सबसे पहले आएंगे यहाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि दरअसल क्या होता है हिंदी वाक्यों में जो पहचान होती है वो हमें लास्ट में ही देखने को मिलती है। तो कुल मिला के आई, और यहाँ आपका हूं दिया है तो यहाँ हो जाएगा आई एम। अब आप क्रम से चलेंगे, एक अच्छा लड़का, तो ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, आप विधिवत सीखेंगे। यहाँ आपका देख रहे हैं ये आपका लगा है फुल स्टॉप लगा है पहले से, तो यहाँ आप पूर्ण विराम लगा या फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हमारा कुल मिला के वाक्य निकल के आ गया। इसमें आप देख के चलेंगे, नाउन हमारा बाद में लगता है, अगर उससे पहले आपका एडजेक्टिव है वो लगता है, सबसे पहले आर्टिकल लगता है। ये आपको सिस्टम में ही पढ़ना है पूरा। ठीक है, अगला देखते हैं, वह इसको हम देखते हैं, वह बहुत भूखा है, तो आप वही काम करेंगे ही। ठीक है, ये हमारा कैपिटल बन जाएगा। फिर यहीं देखेंगे तो ही इज। अब देखो इसकी सिस्टम क्या रहेगी, ये इस तरह से चलेगा, वेरी और फिर आपका हंग्री। ठीक है, अगर भूखा होता तो हंग्री हो जाता, बहुत भूखा है तो हंग्री से पहले हम लोग वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना है। तो ही इज वेरी हंग्री। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ विशेषता ली गई है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। हमारा प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि हम गागर में सागर भरें, अर्थात कम समय में ज्यादा काम करें। तो इसमें हमने क्या दिखाया है कि आपके जो दो एडजेक्टिव हैं उनको हमने एन से जोड़ा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, दे आपका देख रहे हैं प्लूरल है, तो दे के साथ आपका क्या हो जाएगा, है मतलब आर हो जाएगा, दे आर। अब देखो यहीं से चलेंगे, ईमानदार सबसे पहले है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड बुद्धिमान की क्या होती है, वाइज हो जाती है। तो आप इस तरह से लगा देंगे, ऑनेस्ट एंड वाइज। ठीक, तो ये आपका ट्रांसलेशन ये पूरा होता है। उसके बाद देखेंगे अगला वाक्य, तुम मेरे मित्र हो, तो आप देख रहे हैं काम वही है, यू, फिर आप हो देख रहे हैं, हो की अंग्रेजी आपको पहले ही बता दी गई है, यहां देख रहे हैं, तो यू आर मेरे मित्र, तो यहाँ मेरे की अंग्रेजी माई, और आपकी यहाँ पे फ्रेंड हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें आप अभी से सीखते रहिएगा। जो आपका ये होता है ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो एडजेक्टिव आपका जो है ये जो नाउन है उससे पहले देखने को मिलता है। ये चीजें आप अभी से सीखते रहिएगा। अगला वाक्य देखिए, दूध सफेद होता है। यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करिए, एक होता है बिकम माने होना, और ये होता है सेंस, आवाज तो वैसी होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे ये चीज आपकी परमानेंट है, ये परमानेंट विशेषता है, तो इसमें कोई ऐसी एक्शन नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसका मतलब एक बी माने होता है होना, और एक होता है बिकम। ठीक है, दोनों में कब कैसे पता लगा क्या यूज होना चाहिए। ठीक है, बी माने होना यानी कि जो विशेषता पहले से हो, जैसे दूध सफेद होता है, सभी को पता है दूध सफेद होता है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि दूध लाल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध में कुछ डाला गया है, केमिकल डाला गया है। तो जो केमिकल डाला गया है तो कोई एक्शन हुई है, कोई क्रिया हुई है, तो क्रिया हुई है तो हमारा ये वाला विकम लगता है। ठीक है, और जल्दी हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्म लगता है, तो बी का फॉर्म आपने पहले पढ़ा है हमारे साथ। बी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में इज एम आर होता है, और पास्ट में हमारा क्या होता है, बाज बर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं दूध सफेद होता है, तो इस होता है कि अंग्रेजी आप बिकम नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, मिल्क, मिल्क इज वाइट। अब देखो मिल्क इज वाइट, अब आप सोचेंगे कि द हमने नहीं लगाया, द मिल्क इज वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मिल्क है हमारा वो
अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसकी कोई परमानेंट विशेषता बताई जाती है तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी विशेष दूध की बात होती, जैसे यहाँ पे होता है कि दूध लाल होता है, इसका मतलब विशेष दूध की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग द मिल्क लगा देते। ये बात ध्यान रखिए, द मिल्क लगाते और ये बिकम का कोई रूप यहाँ पे लगाते, द मिल्क बिकम्स रेड। तो इस तरह से बनाते, ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। अनकाउंटेबल है, विशेषता बताई जा रही है तो हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये है बिल्ली चतुर होती है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं होती है, आपको कहां दिख रहे हैं? होती है, ठीक। अब यहां हम लोग लगा देंगे द कैट, या हम लगा सकते हैं एक कैट। अब ये क्या है? इसमें हम लोग आर्टिकल लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारा जो कैट है वो आपका काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको गिना जा सकता है वो आपका होता है काउंटेबल। यानी कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपके नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों होते हैं वो हमारे होते हैं काउंटेबल, और जिसका केवल एक ही फॉर्म होता है सिंगुलर फॉर्म वो होते हैं आपके अनकाउंटेबल। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो द कैट या ए कैट इज क्लेवर, ठीक। तो ये वाक्य आपका इस तरह से बना। ये छोटे छोटे वाक्य जब आप सीख जाते हैं तो धीरे धीरे अंग्रेजी आपको आने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, आपका क्या लिखा है इधर? पढ़ाई प्लस मनोरंजन। तो इस पे इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। पहले तो हम यहाँ ये देखें कि पेड़ उपयोगी होते हैं, तो इसमें आपका होते हैं शब्द आ रहा है। पेड़ उपयोगी होते हैं, तो यहाँ जनरली बात कही जा रही है कि सारे पेड़ उपयोगी होते हैं। तो एक विशेषता यहाँ और निकल के आ रही है, हम लोग यहाँ इसी बात को देखेंगे, ट्रीज। अब आप यहाँ देखिए द ट्रीज होगा या केवल ट्रीज होगा, ठीक है। अब यहां भी आपको कंफ्यूजन दूर करना होगा। ट्रीज कोई बात अगर जो है, ये हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है और उसका जो है प्लूरल फॉर्म अगर यूज हो रहा है तो हम लोग द यूज नहीं करते हैं। जब वाक्य हमारी क्या हो, ये जो सेंस होता है वो हमारा जनरल सेंस होता है, यानी कि ये परमानेंट विशेषता होती है, तो हमारा प्लूरल यानी कि द ट्री लिख दें, द ट्री, तो आपका सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन अगर इसी को आप प्लूरल लिखना है, परमानेंट विशेषता बताई जानी है, तो हाँ आपका ये द नहीं लगेगा, तो कुल मिला के हो जाएगा ट्रीज आर उपयोगी क्या होते हैं? यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाई लेवल का है, हम बता रहे हैं आपको, मैंने पहले ही बता दिया है, 0 से हीरो। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य हमको बिल्कुल सरल लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम डीप जा रहे हैं तो हमको पता लग रहा है कि वाकई इनमें कुछ है, क्योंकि ये आपकी जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपकी कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। यहाँ तक ये क्लास तो छोड़िएगा, आपको लगा है बहुत छोटी चीजें हैं, तो इतनी छोटी चीजें नहीं है। तो कुल मिला के ये हमारा क्या बनेगा? ट्रीज आर यूजफुल। तो ये तो आपका ऐसे बना, ठीक है। अब देखते हैं आई। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग सीखते रहते हैं कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन एम कब लगता है? आई का मतलब जब हूं होता है तो क्या होता है, इसके साथ एम लगता है। जब आई का मतलब आई का मतलब केवल वर्ड होता है तो इसके साथ हमारा जो है सिंगुलर वर्ब ही लगती है, ध्यान रखिएगा। जैसे वैसे आई के साथ हमने क्या पढ़ा, आई के साथ हैव लगता है, लेकिन हैव कब लगता है? जब इसका मतलब हूं हो। अगर इसका मतलब क्या है, वर्ड है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा? है। ये चीज भी हम आपको बताएंगे, देखिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आई एक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम का मतलब आप समझते हैं, नाउन होता है, नाउन और एक प्रोनाउन होता है। तो ये आई क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। तो यहां आप क्या बनाएंगे वाक्य, ये वाला, आई इज ए प्रोनाउन। तो ये भी आपको स्पेशल दिख रहा है कि आई के साथ क्या लग रहा है हमारा? इज। तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये फैक्ट कि मनोरंजन क्या है?
किसी से कह सकते हो आई के साथ आपने इज, तो आई के साथ एम पढ़ा है, लेकिन बताओ कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां आई के साथ इज लगता है, तो वो वाक्य क्या है? तो आप इसमें किसी से ऐसे पूछ करके मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब देखो बी बहुवचन होता है, अब वही बात यहाँ पे लागू होती है जब बी का मतलब हम होता है, तो इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगता है। और बी का मतलब जब क्या होता है, बर्ड शब्द होता है, तो इसके साथ हमारा हैज या इज या बात जो भी आपका जैसा टेंस होगा उसके हिसाब से आपका लग जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या है, बी हमारे यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा बी इज, माने होता है, आपका अंग्रेजी पहले ही पढ़ चुके हैं। बी क्या होता है, बी इज प्लूरल। ठीक है, ये वाक्य हमारा इस तरह से बना। अगर यहाँ पे देखा जाए ये वाला वाक्य इज एक वचन होता है, यहाँ आप देख रहे हैं मनोरंजन, पढ़ाई प्लस मनोरंजन। आपने शायद ऐसी स्ट्रक्चर पहली बार देखी होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इज। अब होता है कि अंग्रेजी क्या होती है, इज, तो यहाँ पे जो इज है वो क्या है, ये हमारा वर्ड है ना। तो इज क्या होता है, ये सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक, अब दूसरा है यू में 3 अक्षर होते हैं। वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य कर लिया या तुम अपना कार्य कर चुके हो, तो यू के साथ हम लोग क्या देखते हैं, हैव देखते हैं। तो हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, हैव तो लगता ही है, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि यू के साथ हैज भी आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब ऐसी दशा होती है तो हम लोग यू के साथ हैज या यू के साथ इज भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आर इज प्लूरल, वहां पे इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू इज प्लूरल, यू हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल भी होता है बल्कि सिंगुलर भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। और जबकि आई जो हमारा होता है, आई हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन क्या होता है इसके साथ हमारी हैव लगता है, यानी कि प्लूरल की वर्ब लग जाती है। तो आई हैव आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए विशेष बात क्या है, यहां आप देख रहे हैं डबल इज। ठीक, तो ये आपका विशेष मनोरंजन भी करा रहा है, वाक्य भी सीख रहे हैं। अब यू में 3 अक्षर होते हैं। ठीक है, एक तो आपका सिस्टम वही है कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस वाक्य को आप कैसे बनाते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ठीक है, तो एक तो आपका ये स्ट्रक्चर है कि यू में 3 अक्षर होते हैं, तो देयर आर 3 लेटर्स इन यू। ठीक, एक दूसरा तरीका आपका ये भी है, ये अभी हम आपको इट और देयर का प्रयोग अलग से पढ़ाएंगे, तो उसमें विधिवत आपको बताएंगे। तो यहाँ एक मतलब होता है कि जो सप्ताह है वो 7 दिन रखता है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए वीक हैज 7 डेज। तो इसको एक ऐसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से जब इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, देखो अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में आपका नॉलेज क्या है, आपका कितना आपको जानकारी है, कितना आपके पास ज्ञान है। तो यू में 3 अक्षर होते हैं, इस सेंटेंस को आप बदल लेंगे कि यू 3 अक्षर रखता है और रखती है वाले वाक्य हम लोग किससे बनाते हैं, हैज हैव से बनाते हैं। ठीक है, तो यू हमारा यहाँ किसके रूप में यूज हो रहा है, यू हमारा यहाँ पे तुम के रूप में यूज नहीं हो रहा है। अगर यू का मतलब यहाँ पे तुम होता तो यू हैव होता, बट यहाँ पे यू का मतलब हमारा वर्ड है, शब्द है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यू हैज 3 लेटर्स, 3 लेटर्स। तो कुल मिला के यहां पे आपने देखा यू हैज 3 लेटर्स इन, अपने आप में इन इट सेल्फ भी हो जाएगा, इन इट सेल्फ यू अपने आप में 3 अक्षर रखता है। तो इस तरह से ये वाक्य आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको पढ़ा है, पढ़ाई भी चल रही है, मनोरंजन भी चल रहा है। कुल मिला के यहाँ तो हमने केवल अभी आपको सैंपल दिया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हकीकत ये है कि आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो आपको वाकई लगेगा हाँ ये तो ट्रेलर ही था, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपको मैं बिल्कुल फैक्ट वाला नॉलेज दूंगा कि आप जो है रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल
भूल जाओगे, मतलब चीजों को समझोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में जो भी और इससे मजेदार चीजें वो मैं लेके आऊंगा और आपका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।